This is Rohit sir and you are watching my YouTube channel Remind Rohit sir. Today we are going to discuss about very simple and interesting concept रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि लाइट जिस मीडियम में इंटर कर रही है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितने टाइम डिक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू एयर और वैक्यूम। मतलब कोई लाइट अगर एयर और वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर कर रही है, सपोज कीजिए कि कोई लाइट एयर से गिलास में इंटर कर रही है, तो गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमें ये बताएगा कि गिलास में लाइट की स्पीड कितने टाइम डिक्रीज हुई एज कंपेयर टू एयर। ये बताने का काम है अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। चलिए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, इट टेल्स अस हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस व्हेन इट इंटर्स दैट मीडियम फ्रॉम एयर और वैक्यूम। मतलब यहाँ पर वही बोला गया है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी रिड्यूस होगी जब वो वैक्यूम से उस मीडियम में इंटर होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कितने टाइम रिड्यूस होगी। ये बताने का काम है बेटा अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब बेटा आगे देखिए, इसे हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो है अपना म्यू, और एनसीईआरटी में बेटा इसे एन से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम इसे एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स ए यूनिट लेस क्वांटिटी। और बेटा जो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। व्हाई इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी? ये यूनिट लेस क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ टू स्पीड्स और टू साइन वैल्यूज। ये दो स्पीड और दो साइन वैल्यूज का रेशियो होता है। अब देखिए, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर पर सेकेंड। अब दो स्पीड है, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट, तो यहाँ पर इसलिए हमने बोला है कि इट्स अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इसका बेटा जो फॉर्मूला है वो है n इक्वल्स टू सी बाई वी। यहाँ पर c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v जो है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझ आया ना? चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम्स को बना रखा है। देखिए फर्स्ट वाले में लाइट एयर टू वाटर इंटर हो रही है, मतलब एयर से वाटर में इंटर हो रही है। सेकंड वाले केस में बेटा लाइट एयर से ग्लास में इंटर हो रही है। थर्ड वाले केस में बेटा लाइट एयर से डायमंड में इंटर हो रही है। चलिए तीनों ही केसेस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिएगा बेटा, जब लाइट एयर से वाटर में इंटर हुई तो वो थोड़ा सा नॉर्मल की साइड बैंड हो गई। हमने रिफ्रैक्शन वाले केस में ये पढ़ा भी है कि जब कोई लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इंटर करेगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेयर से कहाँ जाएगी बेटा? डेंसर में, तो वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर सेकेंड केस में हम देखते हैं लाइट फिर एयर से ग्लास में इंटर हुई तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बैंड हो गई। चलिए और देखते हैं आगे। आगे देखिए बेटा, फिर लाइट एयर से डायमंड में इंटर हुई तो वो और भी ज़्यादा बैंड हो गई। अब इसको थोड़ा सा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर ग्लास में इंटर हुई तो यहाँ पर जो वाटर में लाइट इंटर हुई तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.33। फिर देखिए सेकंड केस में लाइट एयर से ग्लास में इंटर हुई तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो 1.5 है। इसके बाद लाइट एयर से डायमंड में इंटर हुई, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। चलिए कुछ कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का। अब बताइए लाइट की सबसे ज्यादा बेंडिंग कहाँ हुई? तो डायमंड में। और लाइट की बेंडिंग सबसे कम किस में हुई? वाटर में। इसका मतलब यहाँ से एक नई चीज हमें मिल रही है। हम बोल सकते हैं बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेंडिंग ऑफ लाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि लाइट अगर हम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड, समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। इस वजह से वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो यही हमने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेटा ये और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टर्स लिख रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बेटा वो ऑप्टिकल डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ऑप्टिकल मींस लाइट और डेंसिटी मतलब लाइट की डेंसिटी। देखिए बेटा जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का उतना ज़्यादा बेंडिंग होगी। चलिए ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए इस चीज़ को आप थोड़ा आराम से समझिए। देखिए क्या बोला गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब आप खुद समझिए बेटा कि कोई मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइट की बेंडिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। और लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। आ रहे समझे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, आप हाईवे पर चल रहे हैं और वहाँ पर कोई ज़्यादा बाइक्स वगैरह या कार मूव नहीं कर रही हैं तो आपने वहाँ पर देखा कि आप स्पीड के साथ निकलते हुए चले जाएंगे। लेकिन आप देखिए कहीं पर ट्रैफिक लग गया, कहीं पर अगर ट्रैफिक लग गया तो क्या वहाँ से आप स्पीड के साथ निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, क्योंकि वहाँ पर अब डेंसिटी इंक्रीज हो गई है और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, लाइट विल फास्ट ट्रेवल इन थ्री मीडियम से हमें बताना है कि लाइट किस मीडियम में फास्ट ट्रेवल करेगी। देखिए ए मीडियम जो है अपना एयर, बी मीडियम जो है अपना रॉक सॉल्ट और अपना सी जो है वो वाटर है। तीनों के मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखे। देखिए एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम उसे मानते हैं कि 1 है। रॉक सॉल्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा 1.54 और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। अब हमें बताना है कि इनमें से किस मीडियम में लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी। अभी हमने पढ़ा है बेटा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट होगी। फास्ट क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर लाइट की बेंडिंग कम होगी। तो देखिए बेटा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? एयर का। इसका मतलब है कि एयर में लाइट की स्पीड यहाँ फास्ट होगी। समझ आया कि नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं हम यहाँ पर। सपोज कीजिए लाइट एयर टू ग्लास एंटर हो रही है। कहाँ जा रही है लाइट? एयर से ग्लास में एंटर हो रही है। ठीक है, हमने मान लिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ पर कोई लाइट है वो एयर से कहाँ इंटर हो रही है बेटा? ग्लास में। हमें इस केस में बताना है कि और लाइट ग्लास में हमें उस लाइट की स्पीड भी दी है। कितना दिया है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ बताना है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखिए बेटा हमें पता है बेटा कि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखा, वो क्या होता है बेटा? C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान दीजिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है बेटा? 3 × 10⁸ और मीडियम में कितना है बेटा? 2 × 10⁸। 10⁸ से 2 × कैंसिल। 2 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो बेटा आएगा 1.5। तो अपना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ग्लास का वो कितना आया? 1.5। या फिर हम कह सकते हैं बेटा कि जब लाइट एयर से किस में इंटर करेगी? ग्लास में, तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। क्या बोला हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसका मतलब ये है कि जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर होगी तो उसकी स्पीड एयर के कंपैरिजन में ग्लास में 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। यही हमारी डेफिनेशन भी कहती है। समझ आया कि नहीं आया? इतना कोई इशू? चलिए इस पर कुछ और बात कर लेते हैं हम। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। देखिए किस मीडियम में लाइट इंटर हुई? सपोज कीजिए कि सेकंड मीडियम है अपना और ये बेटा अपना फर्स्ट मीडियम है। लाइट जिस मीडियम में इंटर होगी
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं। तो मैंने माना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड कहाँ से इंटर हो रही है, ईयर से, मतलब फर्स्ट मीडियम से, तो उसे यहाँ पर लिख देंगे सेकंड मीडियम। इसके रीड हम कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है कि जिस मीडियम से हम लाइट की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। आ रहे हैं समझ में कि लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, तो एयर के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी डिक्रीज होगी, ये बताने का काम किसका है, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ध्यान दीजिए बेटा, हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो हो जाएगा n2/n1। मतलब अब इसे लिखते कैसे हैं बेटा, ध्यान दीजिए, जैसे एयर से लाइट कहाँ इंटर हो रही है, डायमंड है, मतलब इसे मैंने बोला सेकंड मीडियम, इसे बोला फर्स्ट मीडियम। तो जब भी हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टर्म को ओपन करेंगे, जो हमने लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उस केस में हम क्या करेंगे, जिस मीडियम में लाइट इंटर हो रही है उसको ऊपर लिखेंगे, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको नीचे लिखेंगे। ये तरीका होता है इसको ओपन करने का। अगर बेटा इसे हम वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी के टर्म में इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसकी वेलोसिटी को ऊपर लिखेंगे, जिस मीडियम में लाइट आ रही है उसकी वेलोसिटी को डिवाइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली टर्म को लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने दो टाइप्स का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक्स अ लॉट।